कुछ ऐसी कैफियत के बारे में जो हम कहीं ना कहीं हर बार मतलब मुझे लगता है हर लम्हा उस कैफियत में मुब्तला होते हैं और वो होती है मोहब्बत की कैफियत। और लेकिन जज्बाती तौर पर किस तरह से रिलेट करता है, कहाँ पे बैलेंस होता है, किस रिश्ते के सामने हम किस तरह से उस मोहब्बत का इजहार करते हैं, जज्बात किस तरह से अपने अंदर रखते हैं, इसके लिए एक टर्म यूज़ की जाती है जिसको मुझे ठीक से बताना नहीं आएगा। हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं इस टाइम स्टूडियो में डॉक्टर उसवा शहबाज साहिबा, जिनसे हम जानेंगे बेसिकली क्या ये मैनर है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम मैम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक बहुत ठाक शुक्रिया हूँ। प्रोग्राम में फर्स्टली आने के लिए। थैंक यू वेरी और मच। मैं आपसे पूछना चाहूँगी इसके लिए हम एक टर्म यूज़ करते हैं, लव बॉम्बिंग। लव बॉम्बिंग। तो मुझे बताएंगे लव बॉम्बिंग बेसिकली क्या है? लव बॉम्बिंग जो है ना, ये एक डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक है। बेसिकली किसी को मैनिपुलेट करने के लिए यूज़ की जाती है या रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा काम करती है, और इसके पीछे एक पूरी न्यूरो साइंस है। और लव बॉम्बिंग का मतलब होता है किसी को अगर आपने अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, या कोई ऐसी मतलब उसके ये बंदा मेरे बगैर रह ना सके या मेरे पीछे आएगा, या अपनी डिमांड बेसिकली बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं कि इमोशनल और जो फाइनेंशियल और फिज़िकल बहुत ज़्यादा जो है ना वो प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा वार्मथ की हाइप क्रिएट कर देते हैं। बेसिकली क्या होता है कि आप किसी न्यूरो साइंस इसके पीछे ये है कि आपका ब्रेन में एक पाथवे होता है जिसको हम कहते हैं रिवॉर्ड पाथवे। तो रिवॉर्ड पाथवे जो है ना, वो जो सेल्फ एस्टीम जिनकी लो होती है ना, जिन लोगों की, जो सेल्फ पिटी के शिकार होते हैं, उनके ऊपर ये टेक्निक बहुत अच्छे से चलती है। एंड कीप इट इन योर माइंड कि ये एक टेक्निक है, इट्स नॉट इमोशन। इसमें इमोशनल एफर्ट्स उस तरह से नहीं होती हैं, ये टेक्निक तो हम ये माइंड में रखते हैं कि हमने ये टेक्निक यूज करनी है, ये वैसे ही होता है। और यहाँ पे लव बॉम्बिंग डिस्कस करने का एक डिस्क्लेमर ये है कि ये टेक्निक अगर आपके साथ हो रही है तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपके साथ लव बॉम्बिंग हो रही है, क्योंकि लव बॉम्बिंग में ट्रू लव नहीं होता। इसको हम मैनिपुलेशन कह सकते हैं। मैनिपुलेशन डायरेक्टली ये एक डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक है, और इसको मैनिपुलेट करने के लिए लोग यूज करते हैं कि फॉर एग्जाम्पल, और बहुत कम अरसे में किसी को बहुत ज़्यादा प्यार करना, किसी को बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म सिचुएशन दे देना, किसी को बहुत ज़्यादा ऊपर बैठा देना कि जी आप ही सब कुछ है, मतलब नियर टू गॉड वाली बात हो जाती है। आप दूसरे को इतना फील करा देते हैं। और मतलब आजकल लोग वर्ड यूज़ करते हैं ना, मुर्शद का वर्ड यूज़ करना शुरू कर देते हैं किसी को मक्खन लगाने के लिए। आप आसान अल्फाज में कहते हैं किसी को मक्खन लगाना हो ना, किसी को आपने उल्लू बनाना हो, तो आप उसके साथ ये मैनिपुलेटिंग टेक्निक यूज़ करते हैं जिसको हम लव बॉम्बिंग कहते हैं। इसका दूसरा पार्ट गोस्टिंग होता है। क्योंकि दोनों ही नेगेटिव टेक्निक्स हैं। तो लव बॉम्बिंग जब आप करें, फॉर एग्जांपल मुझे आपसे कोई काम लेना है, कोई रिलेशनशिप है मेरा किसी के साथ, तो मैं बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा गिफ्टिंग करूँगी, मैं बहुत ज़्यादा उसको जो भी वो कह रहा है उसको, और उसको उसकी तारीफ़ करना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो उस बंदे में है भी नहीं वो भी उसको बताना ये चीज़ के, क्योंकि आप साइकोलॉजिकली प्ले कर रहे होते हैं ना उस पर्सन के साथ। एंड देन फिर क्या होता है कि और बहुत थोड़े अरसे में, फॉर एग्जांपल आप किसी से मिले हैं और 15-20 दिनों में उसने आपको इतना अच्छा फील कराया है, इतना लव्ड फील कराया, और उसके बाद उसने, वो लोग क्या करते हैं कि वो गायब हो जाते हैं। ट्रूली वो गोस्टिंग करते हैं, वो गोस्ट आउट हो जाते हैं। जब वो गोस्ट आउट हो जाएंगे तो वो क्या करते हैं, फिर वो बंदा जिसको आपने आदत डाल दी है, जिसका डोपामीन इतना सा था अमाउंट में, और आपने वो उस पाथवे के थ्रू उसका डोपामीन बढ़ा दिया है, अब उसका डोपामीन जब इतना हो गया तो उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ही है। तो ये नशे वाली बात है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा किसी कोई स्पेसिफिक अमाउंट में ड्रिंक करता है या नशा करता है, कोई चीज़ करता है, तो जब नशे की उसको कम मिलेगी अमाउंट तो सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, तो वो ढूंढेगा उस चीज़ को। तो इसी तरह आप लव बॉम्बिंग में उस पर्सन को, उस मैनिपुलेटर को फिर ढूंढते हैं। तो ये जिनको बहुत ज़्यादा ये ग्रैंडियोसिटी डिसऑर्डर होता है ना कि हम कोई चीज़ हैं, तो वो ये टेक्निक यूज़ करते हैं कि लोग उनके पीछे आए। तो मुझे लगता है कि समझदार इंसान कभी मोहब्बत नहीं कर सकता क्योंकि हमें सब चीज़ों का पता होता है कि मैनिपुलेशन तो नहीं, ये इस तरह से तो नहीं, हम चेक एंड बैलेंस रखते हैं। ट्रू लव की तो बड़ी आसान सी साइंस है ना। ट्रू लव का तो मतलब ये है कि आप और मैं जिस चीज़ में खुश हैं, या मेरा स्पाउस या मेरा पार्टनर या कोई भी रिलेशनशिप में हूँ, जिस चीज़ में मैं खुश हूँ उसमें वो भी खुश है, क्योंकि हम एक दूसरे का मेंटालिटी समझ रहे हैं, एक दूसरे की वाइब समझ रहे हैं। लेकिन जहाँ पे मैं डोमिनेट कर रही हूँ किसी को, और मैं चाह रही हूँ कि जो मैं चाहती हूँ वही हो, या तुम सिर्फ मेरी ही तारीफ़ करो या मेरे ही पीछे आओ, एंड यू आर नोबडी, तो फिर वो ट्रू लव तो नहीं है। उसकी तो बड़ी आसान सी साइंस। तो मैनिपुलेशन लव, जिस तरह से हम ये लव बॉम्बिंग कह सकते हैं, ये लॉन्ग टर्म चलता है या सिर्फ घोस्टिंग और मैनिपुलेशन में रहता है? देखें, लॉन्ग टर्म इस सूरत में चलता है कि आपने उस पर्सन का जो है ना, अगेन वो साइंस आ गई ना कि डोपामिन की अमाउंट उसकी बढ़ा दी है, तो वो नशा आपने उसको एक लगा दिया है, तो आप तो गोस्ट हो जाएंगे, आप पीछे चले जाते हैं, वो पर्सन आपके पीछे आता रहता है। इस सूरत में हम चाह भी ये रहे होते हैं, इस सूरत में वो ज़्यादा देर चलता है। और फिर आप क्या करेंगे, ये नॉर्मली रिलेशनशिप्स में इसलिए होता है कि
फॉर एग्जांपल आपने 15 दिन के बाद कोई बंदा आया और उसने आपको बहुत सारी तारीफ़ की आपकी, और तुम ये हो वो हो, और उसके बाद वो फिर गोस्ट हो जाता है, चला जाता है, गायब हो जाता है। एंड देन फिर वो 6 महीने बाद आता है, वो आपको बहुत प्यार करता है और हर तरह की कसम खा रहा होता है, हर चीज़ कर रहा होता है, देन फिर वो गोस्ट कर जाता है, गायब हो जाता है। इसको गोस्टिंग कहते हैं हम, और लव बॉम्बिंग में ये कॉमन टेक्निक। जो नेक्स्ट पर्सन होता है उसका, वो उसका वेट करता रहता है। आप देखिए ना, एक किसी को कितना ज़्यादा इमोशनली वो लैक कर रहा है, फिर साइकोलॉजिकली वो डिस्टर्ब हो रहा है, एक दफ़ा वो आता है, फिर वो बंदा धोखे में है ना कि इतना प्यार करता है मुझे, फिर चला कहाँ जाता है। एक्चुअली वो आपसे प्यार नहीं कर रहा होता, एक्चुअली वो देखने आ रहा होता है कि जितना मैंने आपको फूल बनाया था, कि यू आर स्टिल अ फूल, और लाइक यू आर निकल आए उस कैफियत। तो हम कैसे निकल सकते हैं उस कैफियत से? निकल इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके किसी से नया नया रिलेशनशिप बना है, कोई चीज़ है, तो वो नॉर्मलाइज अगर नहीं है, कोई चीज़ ओवरवेलमिंग हो रही है, कोई एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा हो रही है, मुझे पता है मेरा फेस कैसा है, मेरी अपीयरेंस कैसी है, ट्रू, गुड वन। अगर कोई मुझे ये बता रहा है कि जो चीज़ें फीचर्स मुझ में नहीं है वो भी इन्हांस करके बता रहा है, मैं शीशा ही देख रही हूँ कि भाई कहाँ है वो जो मुझे बता रहा है, इट मीन्स दिस इज फेक। ट्रू। उसकी तो आसान सी वो टेक्निक है ना, लेकिन क्योंकि मैं एक धोखे में हूँ अगर कि हाँ जी मैं दुनिया की हसीन तरीन औरत हूँ, या मैं हैंडसम तरीन मर्द हूँ, तो ये आप फिर खुद फंस रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, वो कहते हैं ना कि हुस्न तो देखने वालों की आंखों में होता है। अक्सर आप देखते हैं बहुत सारे मूवीज़ में जिसमें हम मैनिपुलेशन, लव या फिर इस तरह से दिखा रहे होते हैं जिसमें लड़की को या लड़की लड़के को झांसा दे रही होती है, तो सारी ये मैनिपुलेशन ट्रिक यूज़ की जाती है। और स्पेसिफिकली लड़कियां जब हम कहते हैं ना नया नया रिलेशन में आते हैं, तो शीशे में खड़े होकर आपने एक बड़ा सीन देखा होगा, और लट पीछे कर रही होती है या खुद को ही देख रही होती है, क्या मैं वाकई इतनी खूबसूरत हूँ? तो और ये है एक, देखें इसमें और लव बॉम्बिंग और ट्रू लव में बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। ट्रू लव में आपकी कोई बंदा उतनी तारीफ कर रहा होता है जो आप हैं, और वो आपकी इनर स्किल्स की तारीफ ज्यादा कर रहा होता है, वो आपकी आउटर अपीयरेंस की तारीफ नहीं कर रहा होता, और वो नॉर्मल वे में चीज़ हो रही होती है, बहुत स्लो हो रही होती है, क्योंकि उसने आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना है, फिर उसने आपके साथ एक परमानेंट रिश्ता अगर बनाना है, ठीक है। लव बॉम्बिंग में पर्सन आया है और फौरन से, जैसे मैं किसी से आज मिली हूँ, कल मैंने उससे कॉल किया, यार आप बड़े हैंडसम हैं, ये है वो है, ऐसे है वैसे, और मैं उसको सिर पे चढ़ा रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो बंदा मेरा फ़ैन हो जाए, मेरे पीछे आए। या ये जो मैनिपुलेटर्स होते हैं ना, ये एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के भी पेशेंट्स कई दफ़ा होते हैं, और बहुत इम्पल्सिव लोग होते हैं। इम्पल्सिवली आएंगे, आपको बहुत इमोशनल कर देंगे, रोएंगे, रोते हैं ये लोग जब आपके पास वापस आते हैं ना, ये तो देखने के लिए कि आप स्टिल वही फूल हैं या आप हील हो गए हैं, तो वो रोएंगे आके, कसमें खाएंगे, पाँव में बैठ जाएंगे, बहुत सारी चीज़ें। बहुत सारे हस्बैंड भी अब ऐसे हैं माशरे में देखा जाए तो वो जो है वो एक मेल नेचर की बात है ना। मेल नेचर में ये होता है कि वो गलतियां करके, बातें करके भूल जाते हैं। वो एक फनी साइड पे एक चीज़ मैं आपको उसका भी बताती हूँ, एक फैक्ट। हाँ, मुझे एक सवाल है, उसका शायद आप बाद में जवाब देते ना, वाकई भूल जाते हैं या सिर्फ ये ड्रामा होता है? देखिए, अल्लाह मियां ने मेल नेचर ऐसी बनाई है कि ख़वातीन की नेचर ज़्यादा सेंसिटिव है, हम ज़्यादा टेक्निकल होके सोचते हैं, ठीक है। वी आर मोर सेंसिटिव, तो हम छोटी बात को बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, क्योंकि हम छोटी छोटी टेक्निकल एफर्ट्स बहुत ज़्यादा ले रहे होते हैं। इमोशन हर चीज़ के साथ, हस्बैंड की शर्ट प्रेस करें तो इमोशन कनेक्ट कर दिया, खाना बना रहे हैं तो इमोशन कनेक्ट कर दिया। ये सारी हम इमोशंस कनेक्ट करके बात करते हैं। मेल नेचर अल्लाह मैंने बनाई ऐसी नहीं है, थोड़ी सी केयरलेस नेचर होती है, ठीक है। केयरलेस नेचर इन दैट सेंस कि उनको उनका हर चीज़ से इमोशन कनेक्ट नहीं होता। मतलब वो अगर सुबह उसने नाश्ता, आपने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया, अगर उसने तारीफ नहीं की तो वुमेन जो है, वाइफ हर्ट हो जाती है। यार मैंने रात से प्लान किया था, मैंने इतना अच्छा नाश्ता बनाया, तो वो आराम से बंदर की तरह खाते खाते कह रहा है हाँ ठीक है, ऐसे ही होता है सबका नाश्ता। गुड। तो इट्स लाइक दैट। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनमें कोई प्यार का वो नहीं होता फैक्टर नहीं होता, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। वो एक डिफरेंट वो है। हाँ, वाकई भूल जाते हैं। भूल इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्होंने बात कर दी, एक दफ़ा गुस्सा निकल गया एंड दैट इज़ ओवर। तो वो वही बंदा सुबह उठ के कह रहा होता है तुमने मुंह क्यों बनाया हुआ है, व्हाट इज़ रॉन्ग विद यू। लेकिन वो जो लेडी है, क्योंकि उसने इमोशनल कनेक्शन बनाया हुआ उस बात के साथ कि इसने मुझे कहा कैसे, ये क्यों कह दिया, मेरी सारी एफर्ट्स ये हो गया वो हो गया। हम शादी के पहले दिन से एंड 14 साल के बाद की स्टोरी रिवील कर रहे होते हैं ना, रिवाइव कर रहे होते हैं पूरा टाइम। तो थोड़ा सा ज़्यादा ओवर इमोशनल होती हैं ख़वातीन, इस सारी चीज़ के चलते जो है ना ये चीज़ होती है। अच्छा, अगर हम लव बॉम्बिंग पे वापस एक तरह से आएँ तो ये हम देखते हैं कि एक स्पेसिफिक एज हम कहते हैं कि इस हिस्से में ज़्यादा मैनिपुलेशन हो जाती है, या उम्र के मुझे लगता है कि आप हमें कहते हैं कि टीन एजेस में ज़्यादा होती है। हालांकि मैंने 30s के बाद या 40s में जाकर भी देखा है, उसमें ज़्यादा मुझे लगता है टीन एज से ज़्यादा उनको वो मैनिपुलेशन में चले जाते हैं। देखिए, मैनिपुलेशन के लिए कोई एज नहीं है। जब भी आपको क्रेव कर रहे हैं ना आपकी, अब मेरी फेलोशिप कम हो गई है,
अब मेरी फॉलोइंग आपने ये बड़ा एक मैनिपुलेशन के लिए एक टिकटॉकर्स या ये जो सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ करते हैं ना, बच्चे वीडियोस शॉर्ट्स वगैरह डालते हैं, वो बड़ी चीज़ एक यूज़ करते हैं। वो कोई ना कोई ऐसी उल्टी सीधी चीज़ करेंगे जिससे लोग उनको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, लोग उनको अटेंशन में आने के लिए। तो वो मैनिपुलेशन की एक और टेक्निक है। लव बॉम्बिंग भी मैनिपुलेशन की एक टेक्निक है, उसके लिए कोई एज नहीं है। आपने देखा होगा कभी दफ़ा स्क्रॉल करते हुए बड़ा ऑड सा आदमी बड़ी अजीब सा डांस कर रहा होता है और साथ उसकी वाइफ भी लगी होती है वही चीज़ करने के लिए, तो हम मेरे सामने आ गया। हाँ, हम उनकी वीडियोस ढूंढते हैं फिर कि क्या है, तो वो भी मैनिपुलेशन की एक टेक्निक है। लव बॉम्बिंग भी एक टेक्निक ही है जिसमें मैनिपुलेटर की कोई एज नहीं होती और जिसको वो मैनिपुलेट कर रहा है उसकी भी कोई एज नहीं होती। ओके डॉक्टर उसमें अगर हम देखें, हम हमारे पास सब कुछ है, हम समझ रहे होते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है, चाहे छोटा सा है, ये सब चीज़ें हैं, जॉब है, कोई नेक्स्ट पर्सन आता है हमें बताना शुरू कर देता है, फिर हमें हमारी हर चीज़ में खामियां नज़र आती हैं, हमें लगता है कि ये मेरे पास ही नहीं था, मैंने इतने टाइम इसके बगैर गुजारा कर लिया, तो ये भी मैनिपुलेशन में आ जाता है। यहाँ पर हमें वो रियलिटी चेक दे रहा होता है। नहीं, रियलिटी चेक वो कैसे दे सकता है आपको? मैंने जो चीज़ों के लिए एफर्ट लिया है, अगर मेरे पास छोटी सी गाड़ी है और छोटा घर है तो मैंने उस चीज़ के लिए एफर्ट लिया है ना। कोई आके मुझे कैसे बताएगा कि मेरे में ये कमी है? अगर तो वो आपसे बहुत प्यार अगर किसी आप रिलेशन में सिंगल पर्सन में नहीं, अगर तो वो कंस्ट्रक्टिव चीज़ बता रहा है और उसमें आपका बेनिफिट है, आपको समझ आ रहा है कि यार ये मुझे ये आइडिया दे रहा है और उसके बाद जो है मैं इस तरह से एक्सेल कर सकता हूँ, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट अगर सिर्फ आके कोई आपको टॉन्ट कर रहा है और आपकी चीज़ों में कीड़े निकाल रहा है और आपकी एफर्ट्स पे डाउट कर रहा है और आपको खुद भी डाउट होना शुरू हो गया, सबसे पहली तो ये बात कि अगर आपको सेल्फ डाउट हो रहा है तो उसका मतलब है कि आप मेंटली मैच्योर्ड नहीं है, आप साइकोलॉजिकली वीक हैं, आपके अंदर सेल्फ एस्टीम बहुत लो है कि आप किसी की भी बात से हर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें ध्यान में रखें कि जो बंदा आपसे बात करे क्या वो आपको मैनिपुलेट करे या आपको सही में कोई कंस्ट्रक्टिव आइडिया देना चाह रहा है। तो डॉक्टर उसवा इसको हम रिलेट जैसे रिश्तेदार हैं उनसे कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। हम अपने बहन भाइयों से भी रिलेट कर सकते हैं। एक बहन जो है दूसरी बहन को तुम रंग में ऐसी हो, तुम वैसी हो, ये कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ें नहीं है। अगर वो ये कह रही है कि आपका रंग थोड़ा ऐसा है, आप इसको इस तरह से बेहतर बना सकती हैं, उसके लिए वो एफर्ट्स ले रही है, उसको डर्माटोलॉजिस्ट के पास लेके जा रही है और हर तरह की फाइनेंशियल एफर्ट्स भी ले रही है और उसको चीज़ें करके दे रही है, देन तो ये कंस्ट्रक्टिव है ना। अगर वो सिर्फ बैठ के टॉन्ट ही कर रही है और कंपैरिजन कर रही है, इट मींस दैट इज़ मैनिपुलेशन और दैट इज़ किसी को जो है नीचा दिखाना। और मैनिपुलेट होते भी वो लोग हैं जिनकी ऑलरेडी सेल्फ एस्टीम बहुत लो है। अगर मैं अपने आप को कुछ समझती नहीं हूँ तो कोई भी आसानी से मुझे मैनिपुलेट करेगा। तो इसलिए अपनी बाउंड्रीज और अपनी सेल्फ एस्टीम के ऊपर काम करना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारे साथ साइकोलॉजिकल कैसे इम्पेक्ट करती हैं ये चीज़ें? क्योंकि हम हमेशा अच्छा सुनने के आदी होते हैं ना कि आपने मुझे अच्छा कहा है बहुत ज़्यादा। आप देखेंगे स्पेसिफिकली अगर बच्चियां हैं तो मैंने कहीं सुना भी था और पढ़ा भी था कि आप अपने बच्चियों को इतना एतमाद, जितना आप मोहब्बत दे सकते हैं उसको दें। हमारे में ना कोई मिडिल क्लास फैमिलीज़ में या लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज़ में हम कहीं ना कोई खला, कोई गैप रहता है। फिर नेक्स्ट पर्सन कोई जब वो चीज़ हल्की सी भी करता है ना, हमें लगता है हाय अल्लाह ये सारा कुछ ही है और इसके साथ ही है जो भी है ना। तो उस चीज़ का हमारे साइकोलॉजिकल क्या इम्पैक्ट होता है? देखिए, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ये होता है कि आपकी पर्सनालिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है ना तो पेरेंट्स ने उतनी पर्सनालिटी आपकी स्ट्रांग बनाई है। आपको अगर आपके पेरेंट्स ने नहीं बनाई तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स का एक टाइम है कि उन्होंने आपके लिए पेरेंटिंग करनी है। जब आप एडल्ट हो जाते हैं देन आपकी अपनी पर्सनालिटी होती है, देन आपको थोड़ा सा रियलिटी चेक के ऊपर आना होता है कि आप एक्चुअली क्या हैं और लोग आपको क्या बता रहे हैं। कई दफ़ा हम अपनी स्किल्स में बहुत ज़्यादा पॉलिश्ड होते हैं, लोग जेलसी में हमें जो है वो मैनिपुलेट कर रहे होते हैं, ये चीज़ें भी होती हैं। तो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग रहना बहुत ज़रूरी है। और मैंने किसी एक प्रोग्राम में कहा था कि लड़कियों के लिए ख़ास मैसेज है, अगर आपको कोई आके बता रहा है कि आप बहुत ब्यूटीफुल हैं और आपको उसके पीछे लग गई हैं इस चीज़ के लिए, आपको पता होना चाहिए कि आप ब्यूटीफुल हैं। हाँ, झाड़ दो यहाँ से। आप स्किलफुल हैं ये आपको पता होना चाहिए। कोई आदमी आपको तीसरा उठ के आके ना बताए कि जी आप ब्यूटीफुल हैं तो आपको पता चले कि आप ब्यूटीफुल हैं, ये आप में ये स्किल है। आपके अंदर इतना स्किल हो, जब आप एक काम कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, किसी के साथ रिलेशनशिप में है या कोई एफर्ट्स डाल रहे हैं लाइफ में, तो आपको पता होना चाहिए कि आप कहाँ से वो कनेक्ट करके, और वो कहते हैं ना उर्दू का वर्ड है टांके लगा के, और उसको करके हम पैच आउट करके चीज़ें जो हैं बहुत मेहनत से करते हैं। अगर कोई बंदा, आप सुबह इस प्रोग्राम के लिए आती हैं तो आप घर पे पीछे 4 चीज़ें सॉल्व करके आती होंगी। आप यहाँ बैठी हुई हैं, आपको कोई तीसरा बंदा कह दे कि ये तो बस आ जाती हैं टीवी पे बैठ जाती हैं, इनका तो कोई काम नहीं है, दैट इज़ रॉन्ग। बिल्कुल इस तरह से हर किसी के काम को, अगर मैंने कल मेरे प्रोग्राम में ही आए तो कह रहे थे कि अगर हम किसी को नीचा समझते हैं ना, हम कहते हैं तो हम भी किसी के लिए नीचे ही हैं, नीचे हैं हम किसी के लिए, कम तरी हैं। करें ना, आप किसी की जरूर राय जरूर लें, किसी की मना मत करें किसी को, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है।
ये लोग अपनी रिलेशनशिप्स में ये चीज़ें करते हैं। शादियों में दो फ्रेंड्स हैं ना, तो एक के हस्बैंड ने ये एक चीज़ ले दी है, अब वो घर जाके जिद करेगी कि उसके हस्बैंड ने लेके दी है, हाँ जी। तो फिर आप उसके हस्बैंड के साथ रह लें, फिर आप अपने हस्बैंड के पास क्यों आई हैं? एग्जैक्टली। ठीक है, क्योंकि आपका हस्बैंड अपने अकॉर्डिंगली आपके लिए एफर्ट्स ले रहा है और आपकी शादी की स्ट्रीम और वाइब जो है उनकी शादी से डिफरेंट है। और दूसरी बात ये कि अगर कोई, ये भी मैनिपुलेशन की एक और टेक्निक है कि अगर आपको कोई फ्रेंड ये बता रही है कि मेरे हस्बैंड ने डायमंड रिंग ले दी, और ये उससे पहले क्या पता उसने उसे 2 थप्पड़ मारे हों या उसके साथ कोई वॉयलेंस होता हो, वो स्टोरी वो आपको नहीं बताएगी। वो आपको मैनिपुलेट करने के लिए या अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, मैनिपुलेटर जो होता है ना अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए सारी हरकतें करता है। जो लव बॉम्बिंग जहाँ से हम स्टार्ट हुए थे, ये मैनिपुलेशन जो होती है ये सिर्फ अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए होती है कि आई एम समथिंग, ग्रैंडियोसिटी आ जाती है ना कि आई एम समथिंग, तो मुझे इतने लोग जो हैं स्पेसिफिक वो मुझे फॉलो करें। जब आप फॉलोअर्स आपके कम हो जाते हैं, आपको लोग एडमायर करना कम कर देते हैं, देन आप फिर लव बॉम्बिंग करते हैं। तो इसका हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं कि हमें मतलब इसको कैसे निकल सकते हैं इससे, कि इस वजह से कि अपनी सेल्फ इस्टीम जो है वो बढ़ा ली जाए, अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट रखा जाए, या क्या किया जाए? रियलिटी चेक पे रहा जाए। ओके। रियलिटी चेक पे रहें। अगर आप का रंग सांवला है और आपको कह रहा है आपसे ज़्यादा हसीन और गोरी चिट्टी औरत दुनिया में नहीं है, और आपकी उतनी मतलब नहीं, आप उस इतना एफर्ट उस पर्सन की तरफ नहीं डाले, सडनली कोई आपको आके गिफ्ट दे रहा है बहुत महंगे महंगे और आपको घुमा रहा है और आपके साथ उसका बड़ा अच्छा वार्म रिलेशनशिप है, और दिन रात टेक्सटिंग, मैसेजेस, कॉल्स हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, और उसके बाद एकदम वो बंदा गायब हो गया, इट मीन्स दिस इज़ मैनिपुलेटिंग। वो आएगा ज़रूर, वो दोबारा आएगा, वो 15-20 दिन के बाद, महीने बाद दोबारा आएगा, सेम चीज़ करेगा वो, और आपको वो अडिक्ट कर रहा है। एडिक्शन भी तो फिजिकल और ह्यूमंस की एडिक्शन भी तो होती है ना। तो मैनिपुलेटर जो होता है, ज़्यादातर लोगों को मुझे लगता है आदत ही होती है। मैनिपुलेटिंग या लव बॉम्बिंग एक ऐसा नशा है जो किसी स्टफ में नहीं मिलता हमें, लेकिन वर्बली या जो है ना वो गिफ्टिंग के थ्रू या लव बॉम्बिंग से ही उसका मतलब पता चल जाता है कि आपके ऊपर जो तोहफे और इमोशंस है ना उनको फेंका जाता है, बॉम्बिंग की जाती है उनकी। तो आप इमोशनली, सारी बात है, आप कहेंगे जी मैं तो इतना वर्दी हूँ और मैं तो इतना हसीन हूँ या हैंडसम हूँ या ब्यूटीफुल हूँ, तो मेरे जो इस पर्सन के साथ मुझे हर सूरत रहना है। क्यों? क्योंकि वो चीज़ ही वो कर रहा है जो इंसान को इंटरनली चाहिए होती है। लेकिन ये जहन में रखें कि स्मोकिंग हो, लव बॉम्बिंग हो, अल्कोहल हो, या किसी भी तरह की आपको एडिक्शन में कोई डाल रहा है, या फ्रेंड्स बैठे होते हैं ना, वो कहते हैं सिगरेट पी लो, एक कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता है, एक से क्या होना है, दैट इज़ ऑल्सो मैनिपुलेटिंग। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें। ट्रू लव बहुत स्लो प्रोसेस है और बहुत आहिस्ता, बड़ा जेन्युइन प्रोसेस है, लेकिन लव बॉम्बिंग जो है बड़ा फास्ट और बड़ा इम्पल्सिव सा प्रोसेस है, तो इससे बचें प्लीज़। ट्रूली इस तरह से। और ना हमारे घर में अक्सर ऐसा होता है कि मैं अम्मी से कहती हूँ कि जो माँ से ज़्यादा प्यार करता है ना, फप्पे घुटना कहलाता है, क्योंकि हम देखते हैं अक्सर कि माँ मना कर रही होती है किसी चीज़ से, तो इर्द गिर्द वाले ना वो बड़े प्यार से मेरा बेटा फलां करके ना उसको स्पॉइल करने की कोशिश करते हैं। इवन बहन भाई भी अक्सर ऐसे करते हैं कि मामा ने डांट दिया, ठीक है इस तरह से कर लो। तो अगर जब ऐसे कोई करता ना, या मुझसे आकर ना कुछ लोग बड़ा प्यार जताते हैं या इस तरह से, तो मेरी अम्मी को जब भी फील होता है ना, मैं कहती हूँ अम्मी जब आपसे ज़्यादा कोई प्यार करता है ना, मुझे लगता है फप्पे घुटना है वो, क्योंकि उनसे ज़्यादा मोहब्बत, मेरा एहसास कोई नहीं कर सकता। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके रिश्ते कौन से अहम हैं, आपके लिए कौन बेहतर सोच रहा है और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। इसकी आसान सी निशानी है ना कि जहाँ भी आपको कोई कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है ना किसी और पर्सन में, या जिसके साथ आपकी पहले से बॉन्डिंग है, वो बॉन्डिंग तोड़ना चाह रहा है कोई। वो आपके पेरेंट्स के साथ भी हो सकती है, वो आपके बहन भाइयों के साथ भी हो सकती है, वो आपके कोई 2 बेस्ट फ्रेंड्स के साथ भी हो सकती है, या शादी भी हो सकती है। कोई भी रिश्ते में अगर कोई तीसरा घुसना चाह रहा है और आपको जो है वहाँ से आपका दिल ख़राब कर रहा है या आपको जो है मैनिपुलेट कर रहा है और वो तोड़ना चाह रहा है वो बॉन्डिंग, इसका मतलब है कि वहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगाने के, भाई नहीं, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। आप उनको सुने ज़रूर, लेकिन उस चीज़ के ऊपर प्रोसेस करने की, उसके ऊपर कॉग्निटिवली प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं। मैम ये देखिए ना, अगर हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे अगर मैं अपनी स्पेसिफिकली बात करूं, तो जैसे आपने अभी इतने अच्छे से समझाया और उसकी अवेयरनेस दी है, आम बंदे को वहाँ तक समझाना ना बड़ा मुश्किल है। तब तक मैनिपुलेट होकर, जैसे होता है ना, फिर सैड गाने भी सुन रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हम वो स्टेज से गुजर गए होते हैं। तो वो अवेयरनेस हम घरों में, अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में माएँ कैसे अपने बच्चों को दें, ये हमें बताना बहुत ज़रूरी है। लव बॉम्बिंग के बारे में कोई लेक्चर्स नहीं हो सकते। लव बॉम्बिंग जो है ना एक ऐसा इमोशन है, एक ऐसी मैनिपुलेशन है जिसको सिर्फ हम साइंस एंड सिम्टम्स से समझ सकते हैं। जितने भी बच्चे, लड़के लड़कियां या लोग जो रिलेशनशिप में होते हैं, इसका मतलब है कि वो अडल्ट्स होते हैं, वो बच्चे नहीं होते।
बच्चा छोटा है ना, उसको हम मैनिपुलेट कर लेते हैं, उसको फिर समझ भी आ जाती है कि जब माँ ने समझाया तो वो उधर को चला जाता है। लेकिन जो अडल्ट हैं, अडल्ट कभी भी जो है उनको उनकी स्टेज ही ऐसी नहीं होती कि उनको कोई पेरेंट्स बैठ के समझाएंगे भी, लड़की तुम्हें कहेगी तुम बहुत हैंडसम हो तो तुमने मानना नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। वो दोस्त ही कह सकते हैं कि एक दफा फिर देख लो कि यार देख ले, सोच ले हाँ। कि कैसा है ये, गोल्ड डिगर भी है, ऐसी भी है, वैसी भी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी कोई बात किसी के दिल में बैठती जरूर है कि फलां जगह मैंने सुना था, हम उसको लेकर जरूर चलते आप हैं। जरूर उसके बारे में सोचें, लेकिन माइंडेड होके सोचें, इमोशनल या इम्पल्सिव होके मत सोचें उस चीज़ के बारे में कि जी आपको आपको किसी ने आज से पहले कोई आपकी स्किल के ऊपर तारीफ ही नहीं की, कोई आपको फिजिकली किसी ने एडमायर ही नहीं किया, मतलब ये पहला बंदा आया तो ये सच बोल रहा है क्या? अगर किसी ने कभी एडमायर नहीं किया और सडनली एक पर्सन ने आपको फास्टली और इम्पल्सिवली एडमायर करना शुरू कर दिया, इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर। इसका मतलब है कि उसको कोई बेनिफिट्स हैं आपसे। ये लव बॉम्बिंग बड़ी आसानी से ना हमारे ऑफिसेज में होती है। जब बॉस एकदम से किसी एक असिस्टेंट को जो है ना वो या किसी एक पीए को, किसी एक पर्सन को, एम्प्लॉय को जो है ना गिफ्ट्स देना शुरू कर देता है, पर्क्स देना शुरू कर देते हैं, इसका मतलब है देयर इज समथिंग रॉन्ग देयर। तो ये चेक कर लिया जाए, जो मिसाल दी है ना सब बैठकर सुन लें। और ये बड़ा ज़रूरी है इस तरह से, और सिर्फ इस वजह से नहीं कि उनको कोई ज़ाती मफाद होगा, वो क्या पता आपका किसी ना किस तरह से यूज़ करना चाहते हो रिगार्डिंग दीज पर्क्स जो आपने बोली सब चीज़ें। यूज़ ही है ना, इमोशनल यूज़ ही है ना आपका। ज़रूरी तो नहीं किसी को फिजिकली यूज़ करना हो आपने, इमोशनल साइकोलॉजिकल यूज़ भी तो हो सकता है ना। और ये अब्यूज़ वो ज़्यादा अब्यूज़ होता है। एग्जैक्टली। अब्यूज़ के फिजिकल रिलेशनशिप में तो आप ओवरकम कर जाएंगे, किसी और के साथ बन गया देन इट्स ओवर। हो सकता है वो ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप हो, लेकिन जो इमोशनल या साइकोलॉजिकल अब्यूज़ हुआ है, मैनिपुलेशन हुआ है, वो आपको भूलने में सालों लग जाते हैं, हील होने में, फिर भी वो हील नहीं होता। और वो ट्रॉमा सारी जिंदगी एक तरह से आपके साथ चलता है, फिर हमारे ट्रस्ट इश्यूज बहुत ज़्यादा आ जाते हैं कि आप नहीं रख पाते। कहते हैं ना वो जो पुराना वाला था वो मुझे ये कहता था तुम तो कुछ नहीं कहते, या तुम तो कुछ नहीं कहती, तुम तो वैसे ख्याल नहीं रखती, तारीफ नहीं करते। तो इसका मतलब होता है कि हम पहले लव बॉम्बिंग में थे, अब हम ट्रू लव में। ट्रू लव बड़ा स्लो प्रोसेस है, लाइक स्लो वाटर, इट्स नॉट इम्पल्सिव। ये कोई वो नहीं आता, फ्लैश के साथ नहीं आता, नेचर के साथ रहता है, ये कुदरत के साथ रहता है। बुरा लग रहा है तो हम बुरे पे रिएक्ट कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो अच्छे पे रिएक्ट कर रहे हैं, गुलामी में नहीं आ रहे हैं। लव बॉम्बिंग में बड़ा एक टेक्निक होता है, पॉजेसिव फील करते हैं, मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता, तुम वहाँ क्यों गई, तुम वहाँ क्यों गए। ये फील करवाया जाता है, फील कराया जाता है ओके कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यू आर जस्ट माई प्रॉपर्टी, और आप कहीं और नहीं जा सकते। तो जब वो बंदा नाराज हो जाएगा, इस बात पे एक्सप्लेनेशन देगा, और ये मैनिपुलेटर चाह रहा होता है कि मुझे एक्सप्लेनेशन दी जाए, ओके क्योंकि ये एडिक्शन है ना, तो उसको खुद को भी एडिक्शन होती है ना, सेल्फ प्रेजिंग की, ग्रैंडियोसिटी की। तो वो आपके अंदर भी यही चाह रहा होता है कि अगर मैं इसको डांट रहा हूँ, मैं इसके साथ ऊपर पोजेशन शो कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है, और दूसरे बंदे को लग रहा होता है मुझसे बड़ा प्यार करता है, उसको तो वो तो मुझे ये कह देगा। वो तो कई दफ़ा आपने लड़कियों को सुना है ना कि मेरा जो रिलेशनशिप में पर्सन है वो तो मुझे, मैं उससे इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उसको बुरा लगता है। बिल्कुल इस तरह से है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इस पर प्रोग्राम में आने के लिए। हमारे पास टाइम कम है, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर सो मच शेयरिंग। और इसी के साथ मैं भी ये कहना चाहूँगी कि एक बड़ी थिन लाइन होती है एक ट्रू लव में और लव बॉम्बिंग में, तो उसको पहचानना हमारी जिम्मेदारी